अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है भाई, वीकेंड आ चुका है और कहीं ना कहीं तो जाना ही जाना है। कतर में कोई बीचेस पे ना जाए ये तो हो ही नहीं सकता भाई। कतर एक पेनिनसुला है, यहाँ पे क्या है बीचेस के अलावा, मतलब बहुत कुछ है। जैसे कि 43 डिग्रीज की हीट, लेकिन और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है। लेकिन यार वी लव बीचेस। हमारे बच्चे पागल हो जाते हैं बीच का सुन के। हमारी कोशिश होती है भाई जल्दी से जुम्मे की नमाज पढ़े, खाना खाएं और निकल जाए फौरन से पहले, क्योंकि भाई जल्दी पहुंचेंगे तो फिर इंजॉय करेंगे, वरना तो टाइम ही नहीं मिलता। इस बार का प्लान ये था कि किसी नई बीच में जाना है, इसलिए मेरे हस्बैंड ने एक नई जगह सर्च कर ली जो हम लोगों को तकरीबन हमारे घर से 1 घंटे के फासले पे थी। हम प्रेफर करते हैं कि वहाँ जाएं जहाँ पे ज्यादा आवाम ना हो, ताकि खुल के एंजॉय कर सके। हमें भी शेखों वाली फील चाहिए, एक पूरा बीच अपने लिए चाहिए। खैर गूगल की सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते करते हम लोग एग्जिट 70 से उतर गए थे। यहाँ तक आके तो हम काफी हैरान और परेशान भी हो गए थे कि यार इतनी वीरानी तो हमने कभी देखी ही नहीं कतर में। ऊपर से जो चल रही थी तूफान की फिजा, ओ भाई साहब क्या बताएं, बार बार आके रेत ऐसे गाड़ी में लग रही थी ना, किरकिर किरकिर की आवाजें। और फर्स्ट टाइम हमें इस तरह से जो है ना ऊँट देखने को मिले, वो भी ऐसे आज़ाद। खैर बिल्कुल आज़ाद तो नहीं थे, इनका ओनर वगैरह इनके साथ ही था कहीं पे आसपास, लेकिन जगह जगह पे डिफरेंट एरियाज़ में इतने ज़्यादा कैमल्स हमने नहीं देखे थे। अच्छा, यहाँ पे पहुँच के हम थोड़ा सा डरे भी थे, लेकिन थोड़ा एक्साइटेड भी हो रहे थे कि यार ये कैसा हुआ। यहाँ पे तो जगह जगह सैंड ही सैंड है हर जगह पे, इसका मतलब है यहाँ पे कोई आता जाता है नहीं। तो ये परेशानी भी थी कि ज़्यादा मिट्टी में नहीं जाना है, कि हमारी गाड़ी तो 4x4 नहीं है, तो स्टक हो जाएगी तो बहुत मसला होगा, इतने दूर आएगा कौन। इंतहाई सस्ते राउंड अबाउट से गुजरने के बाद हमें एक टनल से गुजरना पड़ा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। यार सब कुछ नहीं हुआ, मट्टी मट्टी है उसके ऊपर, रोड के ऊपर। और क्या ही करते, थोड़ी एक्साइटमेंट भी हो रही थी, बच्चे भी खुश हो रहे थे कि मम्मी आज तो सही लग रहा है कि हम डेजर्ट में रहते हैं। वरना कतर इतना वेल डेवलप्ड है ना कि आपको एहसास ही नहीं होता कि यार ये तो कैसा एक कंट्री है कि यहाँ पे तो ये तो डेजर्ट होना चाहिए था सारा। खैर इस रोड को देख के हम थोड़ा सा घबराए कि अच्छा अब कच्चे रोड पे ड्राइव करनी पड़ेगी। काफ़ी देर कच्चे रोड पे ड्राइव करने के बाद हमें थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि हम ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आ गए। फिर हमने सोचा कि बीच तो यहीं पे नज़र आना चाहिए था, कहाँ है ये बीच। इस पॉइंट पे गाड़ी से निकलने का मकसद ये था कि ढूंढने कहाँ है ये समंदर जो हमें नज़र नहीं आ रहा। हमें नज़र आ गया समंदर, पर ये अभी भी बहुत दूर था। और हम जहाँ पे खड़े हुए थे ये एक छोटी सी हिल सी थी, तो यहाँ से तो नीचे जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो हमें एहसास हुआ कि यहाँ पे गाड़ियाँ भी आ रही हैं, लेकिन किस रोड से आ रही हैं ये नहीं पता चल रहा था। फिर दोबारा हम लोग चढ़ गए मेन हाईवे पे, क्योंकि हमें अपनी गाड़ी बिल्कुल भी फंसानी नहीं थी इस रेत में। कौन आके हमारी गाड़ी में निकालने में मदद करता। एट दिस पॉइंट विंड और ज़्यादा तेज़ हो गई थी और काफ़ी विंडी था भाई। ये पूरा रोड, पूरे रोड की साइड पे मट्टी, इधर से उधर उधर से इधर। एट दिस पॉइंट हमारे बच्चों ने बोला कुछ भी हो जाए हमें आज बीच पे जाना ही जाना है। इतने देर आप लोगों ने हमें गाड़ी में बिठाया है ना, अब आप हमें कहीं पे लेके जाएं। हमने भी बोला कि ठीक है बेटा, आज तो आप लोगों के हमने पाँव गीले करवा के ही रहने। खैर यहाँ पे हमने थोड़ा सा और आगे गए तो हमें यहाँ पे एक रिजॉर्ट मिल गया, तो एहसास हुआ कि यहाँ पे बीच ज़रूर होगा। तो हम आ गए भाई सलवा बीच रिजॉर्ट में, इन द मिडल ऑफ नोवेयर। ये इतना खूबसूरत रिजॉर्ट बना हुआ था जिसकी कोई इंतहा नहीं। यहाँ पे इनका अपना प्राइवेट वाटर पार्क था, क्या चाहिए और भाई। अच्छा, इसकी खूबसूरती देखने के बाद हमने बोला कि हमें तो बीच पे जाना है। अब रिजॉर्ट की बुकिंग तो हमारे पास है नहीं, अब हम क्या करें। और मैप्स पे हम देख रहे थे तो यहीं पे कहीं पे शो हो रहा था कि भाई यहाँ पे बीच है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे गए और भाई देखें ज़रा, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, एक समंदर और हम। इतना साफ शफाफ पानी कि आईना आपको क्या ही आपकी शक्ल दिखाता होगा। नो क्रैब्स, नो जेलीफिश, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। बट विंडी होने की वजह से ना इसमें बहुत वेव्स बन रही थी, उसकी वजह से थोड़ा सा हम परेशान हो रहे थे। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा था। थोड़ा पानी भी काफ़ी देर तक शैलो रहता है, वरना छोटे बच्चों के साथ तो आपको उस चीज़ का इशू नहीं लगता। अगर बड़े आप ऑब्वियसली आपको स्विम करना है, दूर तक जाना है, तो आप थोड़े से इरिटेट हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कम्प्लीटली सेफ़ था ये। हम तकरीबन 1:30 घर से निकले थे और अराउंड 4 हमें ये बीच मिला था। लेकिन मैं आपको बताऊँ, उस ड्राइव का एक एक सेकेंड वॉज वर्थ इट। हमने इतनी खूबसूरत जगहें देखी, इतना मज़ा आया हमें। हम बिल्कुल एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच चुके थे, फिर क्या क्या हमने नहीं देखा आज के दिन, लेकिन इतना अच्छा सफ़र था। और जो एंड रिज़ल्ट हमें मिला, इट वॉज वर्थ इट। काफ़ी टाइम हम लोग बीच पे गुजारा हमने। सनसेट के बाद फिर हम निकल गए थे वहाँ से। फिर हमें वहाँ पे एक पेट्रोल स्टेशन मिला, क्योंकि ऑब्वियसली पेट्रोल भी तो डलवाना था इतनी देर ख्वारी काटने के बाद। ये पेट्रोल स्टेशन क्योंकि सऊदीया के बॉर्डर के बिल्कुल पास है, तो प्राइसेस काफ़ी हाई
डिमांड थी चीज़ों की और बच्चों ने ज़िद लगाई हुई थी कि हमने आइसक्रीम खानी है, तो हमने आइसक्रीम्स वगैरह मंगवाई। और आइसक्रीम्स भी मोस्टली सऊदीया की, जॉर्डन की थी, डैंडी वगैरह नहीं पड़ी हुई थी जो कतर की आइसक्रीम्स होती हैं, लेकिन बहुत मज़े की आइसक्रीम्स थी। और यहाँ रास्ते में भी हमें जितनी गाड़ियाँ मिली मोस्टली सऊदीया की थी या बहरीन की गाड़ियाँ थी, क्योंकि इन्होंने एग्ज़िट करना होगा। तो ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह पे मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।